हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे तत्सम तद्भव के एमसीक्यू, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया गया है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। तो देखते हैं आज का तत्सम तद्भव। सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम तद्भव होता क्या है। तत्सम शब्द बेटा ये होता है जो संस्कृत से डायरेक्ट शब्द उठा लिए गए हैं। परिभाषा के रूप में देखेंगे, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जो भी वर्ड संस्कृत में दिया गया है वही से सीधे डायरेक्ट उठ के चला आया है। जैसे आपका अग्नि हो गया बेटा, अमूल्य हो गया, ये बेटा संस्कृत से डायरेक्ट वर्ड उठ के आ गए आपके हैं। क्षेत्र हो गया। तद्भव की अगर बात की जाए तो तद्भव में क्या हुआ, तत्सम शब्दों से समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, अर्थात जो उससे संस्कृत से उत्पन्न हुए, मतलब संस्कृत से बदल के वर्ड आए हैं। जैसे कि आपका हुआ करता था मुख, मुख से बेटा बन गया क्या, मुंह। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, ये आपका हो गया तद्भव शब्द। और ये क्या हुआ आपका संस्कृत का तत्सम शब्द। सम का मतलब होता है समान। संस्कृत से जैसा का तैसा वर्ड आ गया है तो वो होता है तत्सम, और कुछ परिवर्तन हुआ है तत्सम शब्दों में तो वो होता है वो तद्भव। तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यू आज की। आज का पहला क्वेश्चन है, दधि शब्द का तद्भव क्या होता है। दूध होता है, श्री होता है, खीर होता है या फिर दही होता है। तो दधि शब्द का ध्यान रखना बेटा, दधि का होता है दही, बिल्कुल सही आंसर है। दूध का अगर आपसे पूछा जाए दूध का तद्भव क्या होता है तो दुग्ध होगा, तत्सम दुग्ध होगा। खीर का बेटा क्या होगा, क्षीर होगा। और श्री नहीं होता, यहाँ पे घी है, घी का बेटा होता है घृत। तो बेटा ये सारे तद्भव हो गए हैं और ये आपके हो गए हैं तत्सम शब्द। तत्सम, दूध का दूध होता है दुग्ध, घी का घृत होता है, खीर का क्षीर होता है, और दधि का क्या होता है बेटा, दही होता है। दधि का तद्भव पूछा जाए तो दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। रात, जेठ, अग्नि या फिर नींद। तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा अग्नि। कौन तत्सम शब्द पूछा गया तो अग्नि होगा बेटा। रात का अगर आपसे पूछा जाए तत्सम तो रात्रि होता है बेटा। जेठ का पूछा जाए तो ज्येष्ठ होता है, और नींद का पूछा जाए तो बेटा निद्रा होता है। ये सभी के सभी तत्सम है। तत्सम शब्दों की हम आपको बेटा पहचान बता दें आपको। तत्सम आपका बेटा छा देखने को मिले या शाह देखने को मिले, वाह देखने को मिले कहीं पे भी, तो आप समझ लीजिएगा वहां पे तत्सम वर्ड होगा। तद्भव में बेटा क्या होता है, शाह, वाह या फिर चंद्रबिंदी आपको देखने को मिलती है तो आप सीधे क्या टिक करेंगे, तद्भव। ये छोटी सी ट्रिक है बेटा आपकी तत्सम तद्भव पहचानने की। जैसे आपका कभी छा दिया जाए, जैसे क्षीर है बेटा, क्षीर, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव क्या होगा, खीर हो जाएगा। जैसे आपको दिया जाए कभी ससुर, तो बेटा क्या हो जाएगा, शाह है, तो यहाँ पे शाह तक इसमें तत्सम है, तो ससुर कैसा है, तत्सम वर्ड है। बात इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये आपसे पूछा जाए श्यामल, श्यामल में क्या होगा इसका बेटा तद्भव, श्यामला, श्यामला। अभी हमने बताया चंद्रबिंदी किस में बेटा आती है, तद्भव में आती है। तो ऐसे आप कई तरीके से पहचान सकते हैं। छा दिखे, छा का अगर आपको तद्भव बनाना है तो खा हो जाता है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे क्षीर, क्षीर का हो गया बेटा खीर। ठीक है, कभी पूछा जाए आपका साग, तो साग का क्या हो जाएगा बेटा, शाग। बानर बेटा जैसे पूछा जाए बानर, बानर का बेटा क्या हो जाएगा, बंदर। तो याला अगर बा बेटा आए तो तत्सम, याला बा आए तो तद्भव। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, हाथ, पत्ता या फिर अंग्रेज। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तस्कर। तस्कर एक तद्भव नहीं है। हाथ भी तद्भव है आपका, पत्ता भी है। हाथ का बेटा होता है हस्त हो जाएगा, पत्ता का हो जाएगा बेटा पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म विद्या, दधिभात, ज्ञान क्षेत्र या मत्स्य मृग। तो इसका बेटा हो जाएगा दधि और भात। भात एक बेटा तद्भव वर्ड है, भात बेटा एक तद्भव वर्ड है। इसका तत्सम की बात की जाए तो क्या होता है, भक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जोड़ी जो है
वो तत्सम शब्दों की नहीं है। कर्म विद्या दोनों तत्सम है, ज्ञान क्षेत्र मत्स्य मर्ग ये सभी के सभी तत्सम है, लेकिन दधि आपका तत्सम है, लेकिन भात जो है तद्भव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध या फिर हाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा हाथ। हाथ एक तद्भव वर्ड है, यह तद्भव वर्ड है एक है। इसका अगर तत्सम की बात की जाए तो तत्सम का इसका बेटा हो जाएगा हस्त। हाथ का होता है क्या? हस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कारपेट, कपूर, कपड़ा या करपट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बेटा कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सींग का तत्सम शब्द रूप क्या होता है? श्रृंग, शिंग, श्रृंग या फिर सिंह। तो एक ऑप्शन आप पहला और थर्ड ऑप्शन को दोनों सेम है, काट दीजिए। श्रृंग बेटा आपको लिखना आना चाहिए, श्रृंग ऐसे लिखा आता है, आपका वर्तनी में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सिंह का तत्सम क्या होता है? श्रृंग होता है। कैवर्त शब्द का तत्सम क्या है? तद्भव रूप क्या है? मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो केवट हो जाएगा। केवट का तद्भव रूप केवट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, नारिकेल बड़ी ई बनेगी, नारिकेली या नारिकेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नारिकेल ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। नारियल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नारिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गीधना, गीधी, ग्रद्ध या गीज। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा ग्रद्ध। ये तो बेटा सेम दे दिया गया आपको, ये तो नहीं होगा। गीच, गीच नहीं बेटा, ये चार हटा के यहाँ पे गीध कर लीजिए। तो ग्रद्ध का जो तद्भव बेटा होता है वो गीध होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रद्ध का गीध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? विलास, हास्य, उल्लास या हिलास। तो हुलास वर्ड का जो तत्सम बेटा होता है वो उल्लास होता है। उल्लास एक तद्भव वर्ड है, उसका तत्सम उल्लास होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रिका या हरिद्रा। तो हरिद्रा बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल रिपीटेड, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लीजिए। हल्दी वर्ड कई एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा होता है। हरिद्रा एक तद्भव वर्ड है, तत्सम सॉरी, और हल्दी बेटा क्या है? तद्भव वर्ड है। इस टाइप से भी वर्ड पूछा गया है। चार ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा तद्भव वर्ड है। तो हल्दी ध्यान रखिएगा तद्भव है, और हरिद्रा नीचे बेटा कभी भी रा दिखाई पड़े तो समझ लीजिए तत्सम वर्ड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है? अकल, अकेला, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो अकेला हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला है। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गद्रम, गर्धव, गधा या गर्धव। तो देखो इसमें कंफ्यूजन होती है सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है गधा का जो तत्सम शब्द वर्ड होता है बेटा वो होता है गर्धव, या ऐसा गधर्व नहीं लिखा जाएगा, गर्धव लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गधा, गर्धव, कपोत या हल्दी। तत्सम नहीं है तो हल्दी मैंने बेटा आपको बताया था अभी, हल्दी क्या होता है? ये तद्भव वर्ड है, इसका जो तत्सम बताया था वो हरिद्रा बताया था आपको। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चिन्ह, विस्मय, बीड़ा या फिर सांप। तो इसका जो राइट आंसर होगा विस्मय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय का तद्भव रूप क्या है? प्रिय, सांप, प्रेम, पिया या प्रिया। तो इसका प्रिय का, प्रिय बेटा देखो नीचे रा लगाओ, इसका मतलब क्या होगा? तत्सम वर्ड है ये। इसका तद्भव क्या हो जाएगा बेटा? पिया। पिया एकदम इसका राइट आंसर है। पक्ष का तद्भव छा आएगा बेटा तो तत्सम हो जाएगा। इसका अगर पूछा जाए आपको तद्भव क्या होगा तो पंख, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीन ऑप्शन आपके तद्भव, एक आपका तद्भव नहीं है। सायं, पांव, गृहस्थी। तो जो बेटा सायं होता है ये आपका अनुसार जहां पे भी दिखे वो बेटा तत्सम वर्ड होते हैं, तो तद्भव नहीं होगा। पांव का चंद्र बिंदी दिख रही है तो ये तो तद्भव होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, कमल, निडर या गति। तो तद्भव शब्द बेटा निडर है, इसका तत्सम की बात की जाए तो बेटा होता है निर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, वंश, भाषिका या नेह। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो होगा आपका नेह। नेह तत्सम शब्द नहीं है, नेह जबकि आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, सुरंग या फिर घोड़ा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घोड़ा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक तत्सम वर्ड है, घोड़ा हो जाएगा आपका तद्भव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? भौजी, भरत जाया, भौजाई या जोरू। आपको नीचे ना दिखाई पड़े कभी भी तो आप सीधे टिक कर दीजिएगा तत्सम शब्द, ठीक है।
नीचे रा दिखाई पड़े तो तत्सम वर्ड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ठाकुर, छत्री, छत्री या छत्री, किस टाइप से लिखा जाएगा? तत्सम वर्ड आपका छत्री बिल्कुल सही है, छत्री तत्सम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफेद या शीर्ष। तो तीन आपके तद्भव वर्ड हैं, तीन तत्सम है और एक आपका जो है तद्भव है। तो सफेद जो बेटा आपका है वो आपका तद्भव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा तत्सम है? कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो मुख है। मुख जो है बेटा ये आपका तत्सम वर्ड है। कान, जीभ, दांत ये सभी के सभी आपके तद्भव वर्ड हैं। कान का बेटा क्या होता है? कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? कुक्कुर, कुत्ता, कुकुर या फिर पिल्ला। तो जो कुक्कुर बेटा होता है ये तत्सम है। कुत्ता का क्या हो जाता है बेटा? कुक्कुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द क्या है? इनमें से तद्भव बताना आपको है। मानव, मनुष्य, मनई या मानव। तो तद्भव जो बेटा वर्ड होगा वो मनई आपका बिल्कुल सही आंसर है। शाह आ जाए आपका, ये नहीं होगा, मानव भी नहीं है, मनई आपका तद्भव वर्ड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, चूरन का तत्सम शब्द है चूरन। चूर्ण, चौर, चर्म या चक्षु। तो चूर्ण बेटा जो है तत्सम वर्ड है, ऊपर रा आपको दिखाई पड़े तो क्या होगा बेटा? चूरन का चूर्ण तत्सम शब्द हो जाएगा इसका। माँ शब्द का तत्सम है। माँ एक तद्भव वर्ड है, मैंने आपको बताया हामी चंद बिंदी है कि वहां क्या होगा वो बेटा तद्भव वर्ड होता है। माँ का क्या होगा? माता, मात्र, मात्र का अम्मा। तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, मात्र होगा आपका तत्सम वर्ड। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, माँ से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, वचन नहीं चयन कीजिए। शेर, व्याघ्र, बब्बर शेर या बाघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्याघ्र। तत्सम शब्द पूछा जाए तो व्याघ्र। नीचे रा दिखाई पड़े तो ये क्या टिक करेंगे? तत्सम वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, रात या मनोज। तो रात बेटा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। रात का क्या होता है बेटा? रात्रि हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रात का तत्सम शब्द रात्रि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या घ्रष्ट। घ्रष्ट नहीं बेटा होता है, धृष्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर शब्द का तत्सम है। ससुर बेटा क्या, जिसमें ये सा आएगा वो क्या होते हैं बेटा? तद्भव वर्ड होते हैं। तो ससुर में आपका क्या हो जाएगा? ससुर बेटा होता है शशुर। तो आपका किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसको सही कर लीजिए, ससुर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, विद्या, कूप या व्योम। इसका जो राइट बेटा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधा। आधा तद्भव है, इसका अगर तत्सम पूछा जाए आपसे तो बेटा होता है अर्ध। ध्यान रखिएगा, आधे का तद्भव तत्सम बेटा होता है अर्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? गुरुवर, गोमय, गड्ढवर या गुब्बार। तो गोमय जो बेटा होता है इसका राइट आंसर है, गोबर का गोमय तत्सम होता है। नेक्स्ट है बेटा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। तो वचन का बैन सही है, पुराण का पुराना सही है, गंभीर का गहरा सही है। कपाट का कपड़ा बेटा नहीं होता है, ये आपका युग्म त्रुटिपूर्ण है। कपड़ा का करपट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टंकशाला, टंकशाल, टकशाला या टकसाल। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा टकशाला हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अकाम, अकाज, अकारत, क्या इनमें से कोई नहीं। बेटा अकार्य जो होता है बेटा वो हो जाएगा आपका अकाज। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बारह, सच, पद या भैंस। तो तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो भैंस हो जाएगा बेटा इसका। ये आपका जो ये अनुसार दिख रहा है ये आपका भैंस दिखा रहा है दूर से ही, ये तत्सम शब्द है। भैंस का अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या होगा बेटा? भैंस का महिषी होता है। क्या होता है बेटा? महिषी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अचवाट, अचरोट, अछोट या अश्रोट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अछोट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, घट, घोटक, मोती। तो तत्सम शब्द बेटा इसमें से कौन सा नहीं होगा? मोती बेटा ये क्या है? ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो बेटा मौक्तिक होता है, मौक्तिक। तो तद्भव, मोती एक तद्भव वर्ड है जो कि मौक्तिक है बेटा
तत्सम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक शब्द तत्सम तद्भव है। अंधकार, स्कंद, दिन, कपास। तो बेटा इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? तो बेटा कपास जो है, कपास एक तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम की बात करें तो बेटा जो करपास होता है वो इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंग, पर्यंक, पलंगा, पटंग, पटल। तो जो पर्यंक है बेटा ये तत्सम शब्द है, ऊपर रा लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड हर का तत्सम रूप क्या होता है? खंडहर, खंडघर, खंडग्रह या खंडहर। तो षष्ठम बेटा नीचे रा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, खंडग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द है कौन सा? गरम, नरक, नरम या तीर्थ। इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो तीर्थ हो जाएगा। तीर्थ एक तत्सम शब्द है। इसका अगर हम पूछें आपसे तद्भव क्या होगा तो तीर्थ, ध्यान रखना, तीर्थ क्या हो जाएगा बेटा? एक तद्भव वर्ड हो जाएगा। तीर्थ क्या है? ऊपर रा लगा हुआ, इसका मतलब ये आपका तत्सम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। बेटा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये आपका बर्तनी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ये नीचे दो नहीं होंगे बेटा, ये एक ही होता है, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, कौन सा है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा तद्भव बेटा सूरज है। सूरज का तत्सम क्या होता है? सूर्य जो होता है बेटा इसका तत्सम वर्ड है, सूरज का तद्भव वर्ड, सूरज एक तद्भव वर्ड है, इसका तत्सम सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, आगम, आश्रय, अवगुण या स्नेह। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा अगम का हो जाएगा बेटा अगम्य। इनमें से एक शब्द तद्भव है, अगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, रुच, वृक्ष, पल्लव या खजूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो खजूर हो जाएगा। खजूर एक तद्भव वर्ड है, इसका अगर तत्सम पूछा जाए कभी भी तो बेटा खरजूर होता है। ये एक तत्सम वर्ड है और ये तद्भव वर्ड है बेटा। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए धन्यवाद।